हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष आर्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सामान्य हिंदी व्याकरण महत्वपूर्ण प्रश्न है 50 क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी TSSC, यूपी BEd, यूपी पेट, यूपी लेखपाल, वीडियो, मंडी परिषद, तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो कौन सा शब्द मिलता है? ज़बान ए हिंद। ज़बान ए हिंद शब्द मिलता है। प्रश्न संख्या 2, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? यह है अमीर खुसरो की। क्वेश्चन नंबर 3, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाला कवि का नाम क्या है? तो कौन से हैं कवि? अमीर खुसरो हैं। हिंदी में खड़ी बोली रचना है इनकी। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है, सही क्रम जो है प्राकृत, पाली, पहले प्राकृत थी, पाली आई, फिर अवहट, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 5, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो यह है शिव सिंह सेंगर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। तो यह है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। यह है ब्राह्मण अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 9, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यह है अर्ध मागधी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? यह है भारत मित्र। उस पत्र का नाम है भारत मित्र। क्वेश्चन नंबर 11, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना वर्ष है। यह है 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन थे? तो यह है शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 13, काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? यह है रामचंद्र शुक्ल जो है नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो यह है मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 16, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो यह है ब्रज भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक भारतीय भाषाओं को विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? यह है भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? यह है खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यह है सौरसेनी से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? यह है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 22, ताले के पानी पताले गई बेटी पुरैनी गई कुंभिलाई हो, गंगा जमुना बीच देती परतु है, कैसे के रचऊँ बियाहूँ रे। उक्त गीत किस बोली का है? यह है अवधी बोली का है। क्वेश्चन नंबर 23,
बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? यह पूर्वी हिंदी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 24, कौरवी किस बोली को कहा जाता है? यह खड़ी बोली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो यह है ऑप्शन डी, अपभ्रंश विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 26, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? यह पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी का है। क्वेश्चन नंबर 28, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका जो लिखा गया है यह है ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो देखिए ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी जो है पूर्वी हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 31, सही युग्म चुनिए। जो है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली का है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी जो है अवधी रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहारी हिंदी की बोली का नाम जो है मगही है, मगही। क्वेश्चन नंबर 34, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी में जो है कन्नौजी हिंदी बोली जाती है पश्चिमी हिंदी में। क्वेश्चन नंबर, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? यह है सरगुजा। सरगुजा जो क्षेत्र है सरगुजा है। क्वेश्चन नंबर 36, पंजाबी की लिपि है। पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 37, खसखुरा या गुरखाली भाषा है। तो यह नेपाल की राजभाषा है, नेपाल की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 38, उकार बहुला बोली मानी जाती है, मानी जाती है। तो यह है बुंदेली का। ऑप्शन जो है ए, बुंदेली का मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो यह है ब्रज भाषा से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40, खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी पश्चिम की ओर जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, जो कि भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, जो कि ब्रज जो कन्नौजी जो है और छत्तीसगढ़ी ब्रज भाषा खड़ी बोली। तो इसमें से छत्तीसगढ़ी जो है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो यह है छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इस समय 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? जो है मगही के क्षेत्र में पटना आता है। क्वेश्चन नंबर 46, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? यह है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो यह है अवधी जो है नहीं आती है पश्चिमी हिंदी के। अगला प्रश्न है 48, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो यह है अक्षरात्मक है। क्वेश्चन नंबर 49, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। क्वेश्चन नंबर जो है
50 पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो है अधमगही से हुआ है। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस भाषा से हुआ है? जो ये है ब्राह्मण से भाषा से हुआ है। ये 51 प्रश्न से जो तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।